सभी लोग शीघ्रता से अपने स्थान पर पहुंचे शीघ्रता से, मंच खाली करें। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, आचार्य समय सागर महाराज की। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पुंज निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि संघ की। अनंत संसार को परित करने वाला, सीमित करने वाला यदि दुनिया में कोई है तो वह है सम्यक दर्शन। जब तक संसार सीमित नहीं होगा तब तक व्यक्ति संसार से पार नहीं जा सकता। सीमित किए बिना आज तक कोई संसार से पार हुआ नहीं, क्योंकि असीम संसार को पार नहीं किया जा सकता। पहले उसकी सीमाएं बनाना पड़ती है। कोई भी सारी पृथ्वी पड़ी हुई है, सारी पृथ्वी पर मकान नहीं बनाया जा सकता, पीछे प्लाट बनाना पड़ता है, बाउंड्री करना पड़ती है। वास्तु कहती है कि यदि आपने खुली जगह में मकान बनाया आप कभी सफल नहीं होंगे। आपकी नकारात्मक शक्तियां, क्योंकि दुनिया में नकारात्मक शक्तियां ज़्यादा हैं, बुरी वर्गणाएं ज़्यादा हैं, धर्म की वर्गणाएं बहुत कम होती हैं। हजारों मकान होते हैं तब एक मंदिर होता है, हजारों जीव होते हैं तब 10-20% लोग भगवान के भक्त होते हैं। पापियों की संख्या ज़्यादा होती है, अधर्मियों की संख्या ज़्यादा होती है, अधर्मी ज़्यादा है। अब कितने धर्मात्मा मान लीजिए जो सभी धर्मों को भी लें तो कितने लोग धर्म करते हो। सबसे ज़्यादा परसेंटेज में जैनियों का धर्म आता है। सबसे ज़्यादा दुनिया में परसेंटेज में यदि कोई धर्म करते हैं क्रिया रूप में तो जैनियों के आता है। अब जैनियों का परसेंटेज निकाल लो, सागर का ही निकाल लो, कितने परसेंट लोग जो हैं जैनी होकर के भगवान का अभिषेक पूजन करते हो। 10% बनेगा, टोटल 10% बनेगा। अब 10% धर्म करने वाले हैं, 10% सुबह उठकर भगवान का गुणानुवाद करने वाले हैं, 90% तो धर्म से दूर हैं। अब कैसे इस सागर के हम भला करें?
प्रकृति कहती है कि पहले व्यक्ति अपनी कार्बन छोड़ता था, पेड़ पौधे उसको ग्रहण कर लेते, पर्यावरण शुद्ध रहता था। अब पेड़ कहते हैं मुझे ही श्वास लेना संभव नहीं हो रहा है, हम ऑक्सीजन क्या देवें। अब गाड़ियों का इतना कार्बन छूट रहा है कि प्रकृति कहती है कि ऑक्सीजन कम पड़ गई। यही स्थिति यहां धर्म की हो रही है। हजारों घरों में एक मंदिर है और उसमें हजारों लोगों में मात्र 10% लोग पुजारी हैं। और नगर में सुभिक्ष चाहिए है, नगर में अच्छा हो, कोई दुखी नहीं हो, कोई अकाल में ना मरे, किसी के ऊपर कोई भी गड़बड़ी ना हो, और हमेशा बरसात हो तो सुभिक्ष हो। कैसे होगे? 90 लोग कमा नहीं रहे हैं, 10 लोग कमा रहे हैं, आखिर ये गृहस्थी कब तक चलेगी? कमाने वाले कितने हैं? 10 और खाने वाले 100। आखिर कब तक कमाएगा? आखिर कब तक जिंदगी चलेगी? पंचम काल में यही हो रहा है कि 100 खाने वाले हैं, सब पुण्य चाहते, सब सुभिक्ष चाहते, लेकिन पुण्य करने वाले मात्र 10% है। संसार सीमित नहीं हो सकता। स्वयं की जिंदगी में देख लो, 24 घंटे एक व्यक्ति संसार के राग द्वेष करता है, संसार के कार्य करता है, कितनी देर धर्म करता है, कितनी देर भगवान के गुरुओं की संगति लेता है? 24 घंटे में सामान्य रूप से 1 घंटे, आध घंटे, चलो अभी महाराज आ गए हैं तो 2-3 घंटे। बहुमत किसका है तुम्हारी जिंदगी में? संसार करने का कि परमार्थ करने का? संसार करने का समय तुम्हारा ज्यादा है। संसार में 24 घंटे में तुम संसार के लिए ज्यादा समय देते हो, संसार के संबंध में ज्यादा सोचते हो, संसार वृद्धि के संबंध में ज्यादा विचार करते हो, और संसार को सीमित करने का समय बहुत कम होता है। जो कुछ तुम्हारे पास है इसका परसेंटेज निकालो। मैंने कई बार निकाला। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसको तुम धर्म में कितना उपयोग करते हो? तुम्हारा मन है, इस मन से 24 घंटे में धर्म की बातें कितनी सोच पाते हो और संसार की बातें कितनी सोचते हो? ये भी 10% आएगा। 90% तो तुम संसार की बातें सोच रहे हो, व्यापार की, धंधे की, परिवार की, रिश्तेदारी की, पंच इंद्रियों के विषयों की। इसके अलावा और क्या है? 24 घंटे में 90% व्यक्ति अपने मन का उपयोग संसार के संबंध में करता है। आंखों को उठा लीजिए, इन आंखों से 24 घंटे में ये आंखें कितना धर्म कर पाती हैं, धर्मात्मा को देख पाती हैं। 10% बस 24 घंटे में। 10% ही आंखें धर्मात्मा बन पाती हैं, 90% तो आंखें संसार ही देखती हैं, संसार की तरफ जाती हैं। जितनी देर आपके सामने कभी भगवान है, गुरु महाराज है, स्वाध्याय है, या कभी किसी चींटी को बचाने के संबंध में तुम्हारी आंखों ने काम कर दिया, बाकी तो सब आंखों से संसार ही देख रहे हो। देखने का नजरिया भी सांसारिक है। कानों से देख लो, कितनी देर तुम धर्म की बातें सुन पाते हो कानों से।
90% तो धर्म से दूर हैं। अब कैसे इस सागर के हम भला करें? प्रकृति कहती है कि पहले व्यक्ति अपनी कार्बन छोड़ता था, पेड़ पौधे उसको ग्रहण कर लेते, पर्यावरण शुद्ध रहता। संसार की राग द्वेष की बातें 24 घंटे कानों में। कान फ्री नहीं है, ऐसे नहीं है कान फ्री हो, कान में कुछ ना कुछ तो आ रहा है। उसमें धर्म की बात कितनी आ रही है? एक दिन एक आध दिन अपनी जिंदगी का बही खाता तो बनाना सही, अपना खुद का निर्णय तो करना कि तुम्हारा बहुमत किस तरफ है। खुद का एक दिन बैठ करके एक दिन बैठ जाना, और जो कुछ भी तुम्हारे पास है, जो कुछ भी है, उसका तुम्हारा उपयोग धर्म या अधर्म, संसार या परमार्थ कितना होगा। कानों का, मुंह को देख लीजिए, इस मुंह से धर्म की बातें कितनी निकलती हैं। 24 घंटे तुम मौन नहीं हो, बोलते तो कुछ ना कुछ हो। मुंह तो चलता है, लेकिन मुंह से क्या निकलता है? हाँ? पूजा निकलती है, कभी यहाँ पूजा पढ़ लो, नमोकार मंत्र पढ़ लो, बाकी 24 घंटे मुंह से क्या निकल रहा है? राग द्वेष, संसार की पढ़ाने वाली बातें, आरंभ परिग्रह की बातें वही निकलती है। हाथों से भी यही है। कितनी देर हम इन हाथों से परमार्थ का कार्य करते, अर्घ चढ़ाते, अभिषेक करते। 24 घंटे तो ये हाथ किस में काम आ रहे हैं? पैरों का भी यही हाल है। घर से हम मंदिर तक जाते हैं, लेकिन पैरों का दुनिया के लिए, दुनिया के कामों के लिए दिन भर पैर चलते रहते। संपदा में लगा लीजिए, आपके पास मकान है, 24 घंटे में उस मकान में धर्म कितना होता है और संसार कितना होता है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैंने सब तुमसे पूछ करके एक बार मैंने, अब तुम बही खाता नहीं बनाओगे तो जब बड़ा सेठ रहता है ना, सेठ लोग होते हैं, वे स्वयं का बही खाता बनाना नहीं जानते, धंधा करना तो जानते हैं, लेकिन वो बही खाता, कितने लोग हैं जो धंधा तो करना जानते हैं, लेकिन बही खाता उसके लिए अलग बनाते। तो आप उसके लिए एक मुनीम लगा लेते हो। इसी प्रकार आप सब कुछ दुनिया का करते हो, लेकिन बही खाता नहीं बनाते, तो हम मुनीम, तुम्हारे मुनीम लगेगा, मतलब मुनि बन करके तुम्हारे क्या करते। दोनों की राशि, वहां मुनीम की राशि और यहाँ, तो मैंने सोचा चलो एक दिन इनका बही खाता बनाए देते हैं। ये खुद तो बनाने वाले हैं नहीं, तो पूरा बही खाता देख लीजिए। आपका मकान है, उसमें कितना धर्म होता है और कितना संसार होता है। कितनी देर धर्म होता है 24 घंटे में अपने घर में। कभी कोई माला फेर रहा हो, कभी कोई प्रातःकाल उठकर प्रार्थना कर रहा हो, कभी कोई 12 भावना पढ़ रहा हो। कई घर तो ऐसे हैं कि 24 घंटे में एक बार भी नमोकार मंत्र नहीं निकलता। 24 घंटे में एक बार भी उस घर में जय जिनेंद्र नहीं निकलता। 24 घंटे में एक बार भी वहाँ कोई भी धर्म का नाम लेने वाला भी नहीं। ऐसे घर जैनियों की बता रहा हूँ, अजैनों की चर्चा नहीं, जैनियों को मैं सपोर्ट में ला रहा हूँ, क्योंकि जैनी सबसे ज़्यादा धर्म करता है, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, समरम से, समारंभ से, आरंभ से, धन से, दौलत से। सबसे कम जैनी की दौलत पाप की तरफ जाती है। संसार की सभी जातियों, परसेंटेज की बात कर रहा हूं, संख्या के हिसाब से लगाना। तो मैं जैनियों के ये हाल बता रहा हूं। ऐसे घर अभी सागर में हैं, जैनी के घर, जिनमें 24 घंटे में एक बार भी धर्म का नाम नहीं लिया जाता। 24 घंटे
और वो घर जैनी का हो नहीं सकता जिस घर में 24 घंटे में कभी ना कभी कोई धर्म की क्रिया न होती हो। पहले होती थी, प्रातःकाल उठ करके माताएं चक्की पीसती थी, चक्की पीसते पीसते 6 ढाला पढ़ लेती थी। चक्की पीसते पीसते 12 भावनाएं भक्तांबर पाठ हो जाते थे। पहले प्रार्थनाएं होती थी, सुबह उठ करके भरत चक्रवर्ती सबसे सुबह उठ करके परमात्मा का ध्यान करता था। एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जिसने प्रातःकाल उठ करके उसने एक मुहूर्त प्रमाण परमात्मा का ध्यान न किया हो। गृहस्थी का अर्थ यह तो नहीं है कि तुम धर्म से परे हो जाओ। गृहस्थी यदि 24 घंटे गंदगी गंदगी ही करती रहेगी और स्नान करने का कोई साधन नहीं होगा, बदबू आ जाएगी तुम्हारे लिए, हमारे शरीर में नहीं आएगी। हम लोग जिंदगी में स्नान नहीं करते, कोई शरीर से बदबू नहीं आती। हम लोग मंजन नहीं करते, हम लोगों को मुंह से वो बदबू नहीं आती, पारिया नहीं होता। किसी को होता है पारिया, त्यागी वृत्ति को, तो पेट की खराबी से होता है, मंजन के अभाव में नहीं। पेट में कोई खराबी आ जाए तो मुंह में, दांतों में डिस्पेयर, पारिया वगैरह हो जाता है, खून आदि आ जाता है, पेट की खराबी। मंजन नहीं करने से आज तक किसी के, आप लोगों से हमारे लोगों के दांत अच्छे हैं और तुम घिसते रहते हो 3-3 बार, नहीं होता। क्योंकि वहां की गंदगी यदि तुम साफ नहीं करोगे, गृहस्थ यदि प्रतिदिन का पाप, प्रतिदिन की गंदगी यदि प्रतिदिन नहीं नहाएगा तो बदबू आ जाएगी, और बदबू आते आते वह बदबू वायरस में बदल जाएगी, कीड़े पड़ जाएंगे। ऐसा ही गृहस्थी दिन भर जो कुछ भी करता है, यदि वो प्रतिदिन का प्रतिदिन स्नान नहीं करता है तो गृहस्थी में बदबू आ जाएगी और ऐसे कीड़े पड़ेंगे कि सीधा नर से नारकी बन जाएगा, नर से नारकी। पूज्यवर सुखचंद्र महाराज ने ज्ञानरणों में गृहस्थ के लिए गज स्नान की उपमा दी है। गृहस्थ की जिंदगी गर स्थानवत होनी चाहिए, अच्छे गृहस्थ की, गंदे गृहस्थ की नहीं। गृहस्थ की जिंदगी गज स्नानवत होना चाहिए। बहुत चिंता की आपकी। गज स्नान का अर्थ है कि तुम्हें संसार करने की मनाही नहीं की है। गृहस्थ गंदे कार्य, आरंभ परिग्रह के कार्य न करे, ऐसा मना नहीं किया। राग द्वेष कार्य न करे, ऐसा मना नहीं किया। आरंभ परिग्रह न करे, ऐसा मना नहीं किया। क्रोधादि भाव ना आवे, ऐसा मना नहीं किया। हिंसादि पाप ना होवे, ऐसा मना नहीं किया। बहुत बड़ी बात। जैन दर्शन जितना गृहस्थों के प्रति सॉफ्ट है, इतना मुनियों के प्रति नहीं है। मुनि के लिए तो कुछ नहीं, किसी प्रकार नहीं, इतना टाइट है जैन मुनियों के प्रति। बालो वा, बुड्ढो वा, पुणो गिलाणो वा। चाहे बालक हो, चाहे तू वृद्ध हो, चाहे बीमार हो, तुझे कोई छूट नहीं दी जाएगी, कोई छूट। छिज्जदुआ भिज्जदुआ, कुछ भी हो जाए, मर जा जी जा, कुछ भी हो जाए, तहा भी न परिग्रहो मज्ज। फिर भी तू पर पदार्थ के प्रति अपनी मूर्छा भाव नहीं कर सकता। संसार में कोई भी धर्म मुनियों के प्रति इतना कठोर नहीं है, कोई भी धर्म। मात्र एक दिगंबर, वो भी श्वेतांबर नहीं, दिगंबर जैन धर्म मुनियों के प्रति इतना कठोर है, इतना कठोर है कि
कि इसकी निर्दयता को देख करके लोग कह सकते हैं जैन दर्शन अहिंसक नहीं हो सकता। मुनियों के प्रति जो व्यवहार किया है, मुनियों की जो आचार संहिता बनाई इतनी कठोर, सारा संसार दिगंबर मुनि की चर्या को देखकर कांप जाता है। वो कहता है तलवार की धार पर चलना सरल है, लेकिन दिगंबर मुनि बनना कठिन, बहुत कठिन, बहुत कठिन। और कहीं भी छूट नहीं है। परिवर्तन सब में आया, परिवर्तन सब धर्मों में, हर संप्रदाय ने, हर संप्रदाय के उनके जो गाइड थे, निर्देशक थे, गॉड थे, सब ने मुनियों के लिए अपनी आचार संहिता में संशोधन कर लिया, सब संशोधन कर लिया। बौद्धों ने तो इतना संशोधन किया, मुनियों लोगों ने हड़ताल कर दी। हर संप्रदाय में ऐसा हुआ, संशोधन करते गए। मुनियों ने हड़ताल की, इतना कठिन तप मेरे से नहीं बनेगा, हमसे नहीं बन सकता, इतनी कठिन चर्या हमसे नहीं बनेगी, हम केशलंच नहीं कर सकते। यदि छूट नहीं देते तो हम मुनि पद छोड़ते। बहुत घबरा गए, उन्होंने कहा भागो मत, कैंची से कटा लेना, मुंडन करा लेना, बाल मत बढ़ाना, मुंडन करा लेना। बाल, बौद्ध कभी बाल नहीं रखते। ये तो निषेध किया कि तुम 4 महीने से ज्यादा बाल नहीं रख सकते, लेकिन मुंडन करा लेना, केशलों की छूट दे दी। उन्होंने कहा मेरे से 1 टाइम खाने से नहीं बनता है, उन्होंने 2 टाइम की दे दी, 4 टाइम की दी, दिन भर खाओ, मुनि पद मत छोड़ो, मुनि बना के रखो। मेरे से पैदल चलते नहीं बनता है, कंकड़ चुभते हैं, उन्होंने कहा जूते चप्पल पहन लो, मुनि बने रहो, भागो मत। उन्होंने कहा कि पैदल नहीं चलता पाते हम, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बाबा जी बने रहो, गाड़ी में बैठ जाओ, गाड़ी में बैठा दो। सब छूट देते गए। उन्होंने कहा कि नहीं, कभी कभी 12 साल का ऐसा अकाल पड़ गया, बोले हमसे नहीं होता है, अन्न नहीं मिलता है, बोले कोई बात नहीं, किसी जीव को मारना नहीं, मरा हुआ मांस मिले तो खा लेना। अब इससे ज्यादा और क्या। बौद्ध और जैनी दोनों अहिंसक थे, दोनों श्रमण संस्कृति में गिने जाते। विश्व के अंदर जितने भी संप्रदाय हैं उनमें श्रमण संस्कृति के 2 संप्रदाय माने जाते, बौद्ध और जैन। और श्रमण संस्कृति का अर्थ है अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इनको बौद्धों ने माना। हालांकि बौद्ध तो पहले दिगंबर जैन थे, दिगंबर मुनि रहे, लेकिन उन्होंने भी छूट ले ली। जब उन्होंने मांस की छूट दी, तब सारा ब्रह्मांड हिल गया। उन्होंने कहा मांस खा लेकर मुनि बने रहो, साधु बने रहना। ऐसे धीरे धीरे करके युग बदलता गया, चर्या बदलती गई। तो संस्कार, एक बार बच्चे की रोने से बाप बात मान जाए तो उसको रोने की आदत पड़ जाती है। जैसे कि आप बोलेंगे तो बुरा लग जाएगा, लग जाए तो लग जाए, हमारा क्या ले जाए। ये महिलाओं का सबसे बड़ा शस्त्र क्या है? ऐसा शस्त्र है कि तलवार का शस्त्र तो खाली चला जाए, बस ये अपनी सबसे पहले बनाने की बात, दूसरे को आकर्षित करने का तरीका। पता नहीं इनकी आंखों में आंसू का बटन लगा है, क्या लगा है, आंसू आ भी जाते। ये गॉड गिफ्ट है इनको। रोने का मात एक रोने का जो नाटक है, और ये बिल्कुल अंदर से कभी नहीं रोती महिला, ध्यान रखना। बालक और महिलाएं कभी अंदर से नहीं रोते, लेकिन आंसू आ जाते। तो दुनिया आंसू को देखकर समझती है कि ये अंदर से रो रहा है। बालक के आंसू आ जाते ना। कष्ट रोना है, बैठने वाला आया ही नहीं है,
दरवाजे पे आते ही तुरंत रोना है, तुरंत एकदम उसका देरी पर पैर रखना है और तुम्हारा रोना होना है। अब इतना फास्ट तो तुम नहीं रो सकते। तुम कब रोगे? जब पहले उसकी याद आएगी। फिर वो कहा जब तक तो बैठने वाला कहेगा यार चलो अपन चलते। फास्ट रोना है और ये तुरंत आप देखना। और कई बार तो महिलाएं इतनी चतुर होती हैं, अब दिन भर बैठने वाले आना है तो अपने काम में लग जाती। बच्चे से कहता है दरवाजे बैठो, कोई आए तो बता देना। और जैसे कहते हैं मम्मी वो आ गया, बस उसका बस। और एक और जरूर बताऊं चालबाजी, मैंने शोध करता रहता हूं सब। जब भी महिला रोएगी, जिंदगी में कभी घूंघट नहीं डाला हो, वो घूंघट जरूर डाल लेगी। थोड़ा सा नीचा करने के बाद उसको, अब बस घूंघट की आड़ में तो पता नहीं ये क्या क्या कर सकती है। अब घूंघट उठा के कौन देखे कि सही रो रही है कि, और तुम्हारे पास घूंघट नहीं, इसलिए बेटा पाखंड मत करना, तुम पकड़े जाओगे। इसलिए रोने का कार्य इनको सौंपते हैं। तो स्थिति ये बन जाती है कि एक को देख करके दूसरे के मन में भी ये भाव आते और पिघला लेते कि चलो भाई अपन रोना देखे रहे। बच्चे ने रोना देखा कि रोने से माँ ने एक बार मेरी बात मान ली, अब बच्चा बार बार रोएगा। यदि बच्चे को तुम्हें सही सुधारना है तो बच्चा जब रोवे उसकी बिल्कुल मत सुनना। अच्छी माताएं जो होती है, तू रोएगा तो तू रो रो के मर जा, लेकिन मैं कुछ भी सुनने वाला नहीं। और रोवे तो एक झापड़ और मार देना। जिंदगी में बच्चा कभी नहीं रोएगा। जब तक तू रोना बंद नहीं करेगा, चॉकलेट मिलने वाली नहीं है। बच्चा जिंदगी भर के लिए रोना बंद कर देगा, क्योंकि रोए तो चॉकलेट नहीं मिलेगी। और रोने पर यदि तुमने एक बार चॉकलेट दे दी, बस बेटा तुम्हारे हाथ है। जब उसको मनाना है तब ऐसे ही इनको भी, इनके रोने पर कभी मत पिघलना। ये रो करके इतनी करुणामय वातावरण बना देती है, बस रो जाएंगे कुछ प्रसंग में सब लोग द्रवीभूत हो जाएंगे। अरे राम 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 राम, भारी दुख है। स्त्री कहती है हो गए हमारे आंसू सफल, तुम्हें द्रवीभूत कर दिया। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, नीतियां हैं, शास्त्रों में लिखी हुई हैं। स्त्री का शस्त्र है। कैकेयी से दशरथ इतनी जल्दी प्रभावित नहीं होते थे, जल्दी बात मानने वाले नहीं थे, कोप के कारण नहीं। कोप भवन में जब कैकेयी चले गए, पूज्यवर रविशरण महाराज पद्म पुराण वैष्णव दर्शन में भी है, तो दशरथ ने कहा कि मैं चली गई होगी कोप के लिए, काय का कोप है। लेकिन जैसे ही कोप जब सफल नहीं हुआ तो कैकेयी ने जो रोना चालू किया, बस आंसू देख करके दशरथ पिघल गए। आंसू के बाद पिघले, कोप के बाद आंसू। पहले कोप होगा, पहले गर्मी चढ़ेगी, तभी तो बरसात होगी। बरसात ठंड के बाद आती है, गर्मी के बाद? गर्मी के बाद। पहले गर्मी बताते, जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी उतनी अच्छी। इसी प्रकार स्त्री को जितनी जल्दी गुस्सा आएगा, बहुत तेज कोप होगा। कोप भी बहुत जबरदस्त करते, बच्चा गुस्सा भी बहुत तेज करता है। पता नहीं आज कौन सा प्रसंग आ गया। अब आ गया तो आ गया, मैं क्या करूं। बच्चा सबसे ज्यादा क्रोध करता है, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा बाद में रोना है। बहुत फनकता है, बहुत मचलता है, और अंत में वो रोता है। क्रोध और मचलना बच्चे का, आप देखना वो तुरंत बाद रोएगा। ऐसे ही नारी जब क्रोध करे, आप देखना, आप, मैं तो पढ़ी पढ़ाई सुना रहा हूं, तुम तो रोज को भोगते हो। पहले नारी कोप करेगी, तुम कभी कोई गलती करके देखना, उनकी बात को नकारना। कोप करेगी, बहुत तेज कोप करेगी, सत्रह सुनाएगी। और जब कोप ज्यादा करेगी तो उसने समझा कि मैंने कुछ ज्यादा गुस्सा कर दिया है,
अब सामने वाले को भी गुस्सा लौट के आने वाला है, बस तुरंत वो कोप करने के बाद रोने बैठ जाएगी, खत्म बरसात। शेखावाटी में गर्मी में खूब गर्मी पड़ेगी दिन भर, और शाम को 4 बजे बरसात हो जाएगी, सब शांति। गुस्सा का गुस्सा कर लिया और तुम्हें गुस्सा करने का मौका नहीं दिया। तुम्हें जब तक गुस्सा आया तब तक तो बरस पड़ी, रोना चालू हो जाता है। और स्त्री के रोने पर जो पिघल जाते हैं, समझ लेना जिंदगी उनकी खत्म हो गई। अब वो सही मार्ग पर नहीं चल पाएंगे, अब वो सत्य का निर्णय नहीं कर पाएंगे। अब अयोध्या की बर्बादी निश्चित है। आमर्त थे सुमन, दशरथ के मंत्री का नाम क्या था? सुमन। बहुत पुराने मंत्री थे। राम लक्ष्मण उनको पिता के समान मानते थे। आर्य पुत्र सुमन। और सुमन नाम के जो मंत्री थे, वो जब तक कई कोप में रही, सुमन निश्चिंत रहे, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन सुमन को पता चला कहीं ने कोप के बाद रोना चालू कर दिया है। तो पढ़ो वहां रामायण के अंदर, सुमन और सारे मंत्री चिंता को प्राप्त हो गए। चिंता को प्राप्त हो गए क्योंकि कहीं ने रोना चालू कर दिया है। और स्त्री का रोना अच्छे अच्छे कठोर लोगों को द्रवीभूत कर देगा। तुरंत सुमन ने कहा, बस अब अनर्थ होने वाला है। अब राजा साहब को कोई नहीं मना पाएगा, राजा साहब किसी की नहीं मान पाएंगे, क्योंकि स्त्री ने रोना चालू कर दिया। मोटिवेशन, आपके घर में जब स्त्री क्रोध के बाद रोना चालू कर देना, समझ लेना घर का विनाश होने वाला है। मोटिवेशन दे रहे। एग्जाम्पल रामायण का। बड़े बड़े मंत्री बैठ कर कहते अब कोई नहीं बचा सकता है, राजा साहब अब नीतियां को त्याग देंगे, न्याय को त्याग देंगे, सब कुछ दांव पर लगा देंगे, क्योंकि स्त्री ने रोना चालू कर दिया है, अब कुछ नहीं होगा। दशरथ तो न्यायप्रद है, वो ऐसा अनर्थ कर बोले नहीं, अब न्याय न्याय कुछ मत समझो, सारा न्याय स्त्री के और बालक के आंसुओं की बाढ़ में बह जाता है। रिपीट कर रहा हूं, अच्छे अच्छे माता पिता बालक के आंसुओं में, आप लोग से पूछ रहा हूं, आप सब कुछ सहन कर सकते हो, शेयर करना, माता पिता हो, बेटे के आंसू सहन नहीं कर पाते। बेटे के आंख में आंसू आते ही कितना भी कठोर माँ बाप हो, वो द्रवीभूत हो जाता है, छाती से लगा लेता है। बेटे के आंसू तुम देख नहीं सकते। इसलिए बेटों को पढ़ाने के लिए कोई भी बाप अपने स्कूल में नहीं रखता। आज तक किसी बाप ने अपने बेटों को नहीं पढ़ाया, अच्छे बेटों को, अच्छे बाप। क्यों? वो बेटे को मार नहीं सकता, और मारेगा तो रोता हुआ देख नहीं सकता। राम लक्ष्मण को जब गुरुकुल भेजने की बात आई, तब दशरथ ने कहा, कौशल्या ने कहा, क्यों भेज रहे हो आप स्कूल में, हम लोग सब पढ़े लिखे हैं, वहाँ क्या मास्टर नहीं पढ़ाएंगे, हम इसकी माँ हैं, हम उससे ज़्यादा जानते हैं। और बात सही है। आजकल की माताएं इतनी पढ़ी लिखी हैं कि उस LKG UKG में वो मैड में है ना, वे इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं जितनी उस बेटे की माँ पढ़ी लिखी है, पिता पढ़ा लिखा है। तब दशरथ कहते हैं नहीं, माँ कभी बेटे को नहीं पढ़ा सकती। क्यों? माँ कभी बेटे के आंसू नहीं देख सकती है। बेटे को पढ़ाने के लिए निर्दयी बनना पड़ेगा, कठोर बनना पड़ेगा। बेटा रोएगा, बोला चिल्लाएगा, शत्रुवत, शत्रु नहीं,
शत्रु नहीं, शत्रुवत। जो बेटे के साथ व्यवहार कर सकेगा वो बेटे को पढ़ाने का अधिकारी है, वो गुरु बनेगा। गुरु जी मारे धम्म धम्म, हाँ, और पिटाई तो शत्रु के समान। जैसे शत्रु को दया नहीं आती, ऐसे ही गुरु को दया नहीं आना चाहिए। शत्रुवत कहा हमारे शास्त्र में, गुरु शत्रुवत। शत्रु नहीं है, शत्रु के समान कठोर हो जाता है। आप कभी चाणक्य का सीरियल देखना या चंद्रगुप्त को देखना। सीरियल नहीं बना हो तो उसका लिटरेचर पढ़ना। मैंने चाणक्य का पूरा लिटरेचर पढ़ा है, चंद्रगुप्त का पूरा पढ़ा। बहुत बड़ा इतिहास है इनका, बहुत बड़ी। आजकल इसके ऊपर बहुत सारे नॉवेल भी लिखे गए और इतिहास। मैंने तो मूल इतिहास इनका पढ़ा है। क्या कठोरता, ऐसा कठोर गुरु तो मुझे आज तक दुनिया में दिखा नहीं। इतना कठोर, इतना कठोर, दुश्मन भी दया कर देगा, दुश्मन भी पिघल जाएगा, दुश्मन को भी दया आ जाएगी। और आई दया कई बार। चंद्रगुप्त पर धनानंद को कई बार दया आई। सबसे बड़ा चंद्रगुप्त का, चाणक्य का दुश्मन था धनानंद। और धनानंद को कई बार चंद्रगुप्त के ऊपर दया आई, लेकिन चाणक्य को नहीं आई। क्या कठोर व्यवहार करता है, इतनी कठोरता, इतनी कठोरता कि चंद्रगुप्त कांप जाते हैं, लेकिन वो दया नहीं करते। गुरु ऐसा होना चाहिए। और माता पिता इतना कठोर व्यवहार नहीं कर सकते। अच्छे प्रोफेसरों को मैंने देखा है, अच्छे मास्टरों को मैंने देखा है। जिस स्कूल में वो मास्टर होते हैं, अपने बेटे को उस स्कूल में कभी नहीं पढ़ाते। जिस क्लास में वो मास्टर होते हैं, उस क्लास में कभी बच्चे को नहीं पढ़ाते, क्योंकि बच्चा बिगड़ जाएगा, पापा है ना। और यहाँ कोई गड़बड़ करेगा तो घर जाके मम्मी से शिकायत करवाएगा। अंतोगत्वा वो कहीं ना कहीं से अपनी बात मनवा लेगा। इसलिए बेटों के लिए माँ बाप से अलग गुरु की जरूरत होती है, क्योंकि गुरु आंसुओं पर नहीं पिघलता है। सच्चा गुरु अपने शिष्य के आंसुओं पर नहीं पिघलता है। खुशी के आंसू नहीं, मनाने के आंसू, द्रवीभूत करने के आंसू, अपराध करने के बाद आंसू। पाखंडी क्या होता है, अपराध करने के बाद रोता है जिससे सामने वाले को दया आ जाए। सच्चा गुरु की नीति होती है, वो आंसुओं पर नहीं पिघलता। सच्चा गुरु वही है, कितना भी शिष्य रो पड़े उसको दया नहीं आती। गुरु को शिष्य पर दया नहीं आती, और साधक को कभी स्वयं पर दया नहीं आती। क्या कहा? गुरु को शिष्य पर दया नहीं आती और साधक को स्वयं पर दया नहीं आती। साधक इतना करुणावान होता है, एक चींटी के दुख से भी दुखी हो जाता है, और स्वयं के प्रति इतना कठोर हो जाता है, इतना कठोर। निर्दयात भस्मसात क्रिया। हे भगवान, आप अपने प्रति इतने निर्दय थे पारसनाथ भगवान की स्थिति में, शमंत बदमर, आप अपने लिए इतने निर्दयी, इतने निर्दयी, क्योंकि बचने का उपाय भी नहीं कर रहे और आप बच सकते हो। कमंड आपके पत्थर मार रहा है, आग लगा रहा है, गालियां दे रहा है, आपका अपमान कर रहा है। आप चाहे तो आंख खोल करके टेढ़ी निगाह से देख दे तो भस्म हो सकता है, कीलित हो सकता है। लेकिन आप अपने प्रति इतने निर्दयी हो गए कि सब कुछ सहन करते हुए भी आप सब कुछ सहन कर रहे हैं, इतना कष्ट सहन कर रहे हैं। आप साधु को देख लीजिए, अपने प्रति कितना निर्दयी है और दूसरों के प्रति
नारियल की उपमा दी है साधु को। अपने लिए बाहर से कठोर रहता है, लेकिन दूसरों के लिए कितनी कठोर। आज भी दिगंबर मुनि की चर्या देखिए कितनी कठोर है अपने लिए, दूसरों के प्रति, एक चींटी के प्रति दयालु है, करुणा है। तो गुरु का लक्षण, आचार्यों का लक्षण, बड़े लोगों का लक्षण होना चाहिए, वे कभी आंसुओं से प्रभावित ना हो। और अच्छे बाप का लक्षण होना चाहिए, वो कभी आंसुओं से प्रभावित ना हो। और ये बहुत कठिन है कि नहीं? आप बोलो ना, आप लोगों को तो बहुत कठिन है। कई गुरु भी अपने शिष्य के आंसुओं पर पिघल जाते हैं, कई साधु भक्तों के आंसुओं पर पिघल जाते हैं। कई साधु भक्त थोड़ा रो के दिखा देगा, लो साहब गए काम से, अरे राम 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 राम, दया आ जाएगी। और उसमें बालक और स्त्री और हो, वो मैं नीति बता रहा हूं। एक वैष्णव दर्शन में एक मूरध्वज नाम का एक राजा हुआ, मूरध्वज नाम का। उसके यहां एक किमिक्षिक वरदान देने का वो लगा था, किमिक्षिक वरदान। देवता, संक्षिप्त में बताता हूं, वो देवता वहां आया एक शेर को लेकर के और बोले साहब किमिक्षिक वरदान है, मेरा शेर भूखा है, इसको दो। राजा साहब ने कहा ठीक है, कोई जानवर बकरी। बोले साहब ये जंगल का शेर नहीं है, ये गुरुकुल का शेर है। बहुत अच्छा नाटक है, कभी तुम्हें मिले तो पढ़ लाना। पहले लोग ये नाटक खेला करते थे मंचों के ऊपर, मूरध्वज नाम उसका नाम। तो मांस नहीं खाता है, ये जंगल का शेर नहीं है, ये गुरुकुल का शेर है, आश्रम का शेर है। तो साहब क्या खाएगा? दूध, पूरी, कचौड़ी? बोले नहीं, शेर कभी कितने बूढ़ा हो जाए घास नहीं खाता। तो फिर क्या खाता है? बोले गुरुकुल का शेर है, मनुष्य का मांस खाता है। त्रियंश करें। अब जैसे तैसे मंत्रियों ने कहा, राजा साहब आप अंदर बैठो, मैं इंतजाम कर देता हूं। बोले मंत्री जी मुझे मालूम है किसी तुम गरीब का, कोई गरीब को लाकर के शेर के सामने रख दोगे, किसी गरीब भिखारी को रख दोगे कि लो ये खाओ राजा का। ये गुरुकुल का शेर है, ये ऐरा खैरा मनुष्यों का मांस नहीं खाता है, ये किसी का बेटा होना चाहिए, बेटे का मांस खाएगा। तो मंत्री कहा बेटे का इंतजाम हो जाएगा साहब। बोले बेटे का ऐसे नहीं खाएगा कि आप मार करके डाल दो, हमारा शेर मार के नहीं खाता, अहिंसक मार के नहीं खाता। तो वह कैसे खाता साहब? सुनिए, मेरा शेर है, जो माता पिता अपने बेटे को अपने हाथ से धीरे धीरे काट करके टुकड़े खिलाएंगे, जिंदा के, मार के नहीं, धीरे धीरे उसको बेटे को जिंदा रखे, और जिंदा रखने के बाद उनके माता पिता उसके छोटे छोटे टुकड़े करके अपने हाथ से शेर को खिलाएंगे, तब ये शेर भोजन करेगा। सुन रहे हो ना? कौन करेगा? वो भी बेटा, और वे भी कौन काटे, और वो भी एक साथ नहीं, धीरे धीरे काटे। ब्रह्मांड कांप गया। तो वो कहा ठीक है, फिर एक किमिक्षिक वरदान का बोर्ड हटा दीजिए। किमिक्षिक वरदान का बोर्ड लगा रखे और लो मैं जाता हूं वापस। राजा घबरा गया। हटा दीजिए, किमिक्षिक वरदान नहीं दे सकते हो। तो अंत में राजा ने कहा साधु महाराज मत जाओ,
मैं तैयार हूं। तुम अकेले नहीं, इसकी मां भी आना चाहिए बेटे की। और अकेला बेटा था मूरध्वज उसका। जैसे तैसे बोले मेरे अकेले से मां तो नहीं आएगी, मां तो काटने को तैयार नहीं होगी। पिता तो थोड़ा छत्री था ना, तो हिम्मत कर ली कि चलो कोई बात नहीं। मां का हृदय तो और द्रवीभूत हो जाएगा। वहां पर फिर जैसे तैसे राजा ने, जैसे जैसे रानी ने कहा कोई बात नहीं, तो बनता दिखता है। तुरंत उसने एक पासा फेंका। ध्यान रखना, बच्चे के धीरे धीरे टुकड़े करोगे, और उस समय दोनों में से किसी की आंख में आंसू आ गया तो फिर वो बेटा भी जाएगा और शेर भी नहीं खाएगा। अब ये स्थिति जब बनी, राजा कांप गया। यहां तक राजा तैयार हो गया। पहले के राजा वचन के पक्के होते थे ना, लेकिन आंसू नहीं आएगा, मैं जैसे तैसे रोक लूंगा। लेकिन रानी रानी ही नहीं है बेटे की, ये कैसे रोक पाएगी? रानी ने कहा कि मैं सब कुछ रोक लूंगी, मैं अपने हृदय पे कलेजे पे पत्थर रख लूंगी, सब कर लूंगी, लेकिन आंख के आंसू कैसे रोकूंगी? आंख के आंसू को मैं कैसे रोकूंगी? साधु ने कहा कि आंसू, यदि एक भी आंसू आ गया तो बेटा भी गया और शेर भी नहीं खाएगा और मैं खाली चला जाऊंगा। क्यों लगाया कमिक्षिक वरदान का बोल? अंत में रानी ने कहा ठीक है, मैं धर्म की रक्षा के लिए, राजा के वचन की रक्षा के लिए आंसू नहीं लाऊंगी। साधु तो जानता था कि इसने हिम्मत तो कर ली है, लेकिन आंसू आएगा, बेटा भी चला जाएगा इसका। तुरंत उस साधु ने अपना रूप प्रकट किया, मैं तो देवता तुम्हारी परीक्षा करने आया। क्योंकि मैं जानता हूं तुमने छत्राणी धर्म के कारण ही ले लिया, लेकिन आंसू आएगा जब तक तो बेटा तुरंत प्रकट हो गया। वहां कहने का अभिप्राय यह है कि वहां पर कई बार धर्म के खातिर आंसुओं की भी परवाह नहीं की जाती, लेकिन रोकना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसलिए कौशल्या दशरथ कहते हैं नहीं, चारों बेटों के लिए गुरुकुल भेजना पड़ेगा, क्योंकि इन राम जैसे बेटों के प्रति हम और आप कठोर नहीं हो पाएंगे, हम आप कठोर नहीं हो पाएंगे। जो कठोरता बेटे को पढ़ाने के लिए चाहिए, उसके लिए तो कोई गुरु ही चाहिए। पैरों में खून आ जाता था रामचंद्र जी को, नंगे पैर जब बढ़ छिल गए, कांटे लग गए। जगत अवतारी बलभद्र, अयोध्या नरेश के राजकुमार अपने हाथ से कांटा निकाल रहे हैं। फूलों पर चलने वाले कांटे अपने हाथ से निकाल रहे। क्या वर्णन वहां किया गया है रामचंद्र जी के गुरुकुल का, पर गुरु को दया नहीं आती। फिर दोबारा भेज देंगे, दोबारा भेज देंगे। तो गुरु को शिष्य पर और साधु को अपने आप पर दया नहीं आना चाहिए। और यदि इन पे दया आ गई,
साधु को अपने पर दया आ गई, गुरु को शिष्य पर दया आ गई, अब विनाश होना निश्चित है। अब सब काम बिगड़ जाएगा। मैं सुमन की बात कह रहा था। अयोध्या के मंत्री सुमन सारे नीतिज्ञ बैठकर घबरा गए, बोले अब कुछ नहीं चलेगा, न्याय अन्याय सब खत्म। क्योंकि कैकेयी ने रोना चालू कर दिया। वो निगरानी रखे थे। जब तक कैकेयी भड़क रही थी, फुंकार रही थी, कोप भवन में थी, तब तक सब निश्चित थे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जैसे उसने रोना शुरू किया, खत्म और अन्याय हो गया। अन्याय हो गया, आंसुओं से अयोध्या का तहस नहस हो गया। इसलिए अब प्रसंग आया है तो कहूंगा तो सही है। हे पुरुष लोगों, कभी महिलाओं के आंसुओं पर कभी प्रभावित मत होना। लक्षण बता रहा हूं, दुख में नहीं, कोई पीड़ा हो तब नहीं कह रहा हूं। आंसू दो प्रकार के बता रहा हूं। किसी को शरीर में तकलीफ हो, परेशानी, जब रो रही हो तब वे आंसू नकली नहीं होते। वेदना के आंसू कभी नकली नहीं होते। बेखनाथ की आंखों में कभी मायाचारी नहीं होती। वो तकलीफ के आंसू है, वो बीमारी के आंसू, वो कष्ट के आंसू, पाखंडी आंसू की बात बता रहा हूं। जब नारी कोप करने के बाद रोवे तो लक्षण क्या है? नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाए। आज के बाद बेचारी, हाँ, कोई कष्ट आ जाए, दुखी हो जाए तो अरे पाखंडी है, रो रही है। हाँ, नहीं तो ऐसे प्रवचन बड़े खतरनाक होते हैं। नहीं तो आज के बाद तो इनकी बड़ी आफत हो जाएगी, कोई इनकी सुनने वाला नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं कह। मैंने बहुत अच्छे तरह से स्त्री पुराण पढ़ा है, सब पुराण है अपने साथ में। वहां दुख के कारण नहीं, तकलीफ के कारण आंसू आए तो आपको दया करना चाहिए, तुरंत तकलीफ दूर करना चाहिए। मैं लक्षण बता रहा हूं। कोप के बाद आंसू, कोप समझ गया ना? क्रोध, पहले बहुत जोर से क्रोध करे, बहुत बड़बड़ावे, बहुत तुमसे सत्रा सुनावे, बहुत जम के करुणत करे, और उसके बाद यदि उसकी आंख में आंसू आ जाए, समझ लेना ये कैकेयी के आंसू हैं। क्योंकि जब काम उसका बिगड़ता दिखा, मैंने गुस्सा करके देख लिया, मैंने सबको फटकार के देख लिया, मैंने घर के माहौल में सिर पर उठा रखा, पर कुछ हुआ ही नहीं, तब अंत में शस्त्र अपनाती है वह आंसू का रोना। और उस आंसू के रोने में, कोप के बाद का आंसू, गुस्से के बाद का आंसू, चार तुम्हें क्रोध की बातें सुना के उत्तेजित करने वाले आंसू, बंधुओं सावधान रहना, पिघलना मत, नहीं तो तुम्हारी दशा भी वही होगी, तुम्हारे घर की दशा वही होगी जो अयोध्या में दशरथ के घर का हाल हुआ। जो अयोध्या का हाल हुआ वही तुम्हारे नगर का हाल होगा, वही तुम्हारे राष्ट्र का हाल होगा, वही तुम्हारे मुल्क का हाल होगा, और वही तुम्हारे घर का हाल होगा। क्योंकि क्रोधी व्यक्ति रोता है, खतरनाक है। क्रोधी व्यक्ति हंसता है, खतरनाक है। दो व्यक्तियों को बहुत अच्छी तरह समझ लेना। पापी, क्रोधी, गुंडा, डाकू, ये यदि ठहाका लगा के हंसे तो समझना हंस नहीं रहे हैं, इनका क्रोध उबलने वाला है। पापियों को देखना आप, गुंडों को देखना आप, ये ठहाका लगा के हंस रहे हैं, इसलिए मत समझना कि तुम पे प्रसन्न हो गए। गब्बर सिंह ठहाका लगा के हंस रहा है, समझ लेना कि बंदूक की गोली उतरने वाली है। गुंडे को कभी देखना, रावण को देख लीजिए, जब रामचंद्र जी के प्रति क्या ठहाका लगा के हंसता था।
वो राम मेरा क्या कर लेगा। क्रोध है, गुंडे का, बलवान का, हंसी का, ठहाका, क्रोध की चरम सीमा है। अब विनाश होने वाला है। पुरुष का तुम्हें भी दे रहा हूं, तो नहीं तो तुम्हें भी एक दे देता हूं मसाला। ये यदि गुस्सा करने के बाद ठहाका लगाए, समझ लेना ये रावण बनने वाले हैं। वैसे नहीं, वैसे गुस्सा आया तो नहीं करना, गड़बड़ नहीं करना। कब वैसे हंसे तो बात नहीं करना, क्रोध करने के बाद हंसे। क्रोध, एकदम क्रोध आया और क्रोध करने के बाद ठहाका लग जाए, सावधान, ये रावण बन चुका है, सावधान, अपने आप का बचाव कर लेना। क्योंकि क्रोध के बाद व्यक्ति एकदम इतना प्रसन्न हो गया कि ठहाका लगा के हंस रहा है। हो ही नहीं सकता। क्रोध के बाद तुरंत व्यक्ति की प्रसन्नता नहीं लौट सकती। ये ठहाका लगा रहा है, अच्छा क्रोध फूट पड़ा है। दोनों समझ गए ना? तुम क्या समझे? तुम क्या समझे? सुन रहे हो रे जोरियों के गुलाम? तुम क्या समझे? तुम क्या समझे? यदि क्रोध करने के बाद स्त्री रो पड़े तो तुम्हें पिघलना नहीं है, ये कैकई के आंसू हैं, तहस नहस कर लेंगे। तुम क्या समझी? क्रोध करने के बाद यदि ये ठहाका लगाए, समझ लेना सावधान, ये रावण बन गया है। अब बचने का उपाय सोचो। और शिष्य की बात अपनी चल रही थी। नकली व्यक्ति हमेशा अपनी पार्टी फेल होने से डरता है, अपना फेल होने डरता है। यदि सारे मुनि भाग गए तो क्या होगा? सारे मुनि भाग गए तो क्या होगा? मैं तो अकेला बचूंगा, मेरा तो साथ कोई देगा ही नहीं। तो उन्होंने शिथिलाचार करते गए, जो तुम्हें करना है करो, जो तुम्हें करना है करो, पर मुनि बने रहो। मांस तक की छूट दे दी। कितनी छूट दे दी? अहिंसक थे बौद्ध, जैनी और बौद्ध अहिंसक थे। श्रमण संस्कृति के दोनों माने जाते हैं, आज भी माने जाते हैं। जब दार्शनिक लोग बैठेंगे तो श्रमण संस्कृति को मानेंगे, जैन और बौद्ध जितने होगा सब ने कर दिया। अब यही आदत जो मैंने कही थी कि सबने देखा कि हर व्यक्ति, हर शिष्य, हर भक्त भगवान के सामने, गुरुओं के सामने हड़ताल कर दी, हम ये मुनि पद छोड़ते हैं, हमें ये छूट दी जाए। छूट नहीं देते हो तो हम कंपनी छोड़ते हैं। तो महावीर के शिष्यों में भी वो हवा लगी, महावीर के शिष्यों में भी वो हवा लगी, भद्रबाहु स्वामी के शिष्यों में वो हवा लगी, कुंद भगवान के शिष्यों में भी हवा लगी। अपन भी हड़ताल करो, छूट मिल जाएगी। अपन भी हड़ताल करो, छूट मिलेगी। मुनियों ने हड़तालें शुरू कर दी। मुनियों ने कहना शुरू कर दिया, मेरे से नहीं बनता है ये नग्नत्व, तो सर्दी गर्मी सहन नहीं होती है, कपड़े की छूट देते हो, नहीं तो हम मुनि पद छोड़ते हैं, हम छोड़ते हैं। हमें 2 टाइम खाने की छूट देते हो, नहीं तो हम मुनि पद छोड़ते हैं। किसी मांग करके महावीर घबरा गए, भद्रबाहु घबरा गए, कुंद घबरा गए, ये क्या कर रहे हो? बोले नहीं तो हम मुनि पद छोड़ते हैं। ये तो बहुत नीतिज्ञ थे ना महावीर स्वामी। मैंने तुमसे ही कहा, अच्छे बाप हो तो रोने पर कभी बच्चे की इच्छा पूरी मत करना, नहीं तो वो रोंटा होते होते रौती थी रावणा, वो रावण बन जाएगा। क्योंकि उसे मालूम है कि रोने पर हमारी इच्छा पूरी
हो जाती है। रोने पर नहीं करना, हड़ताल करने पर नहीं करना। महावीर ने कहा आज इनकी इच्छा पूरी कर ली तो इतनी इच्छा पूरी करा लेंगे कि एक दिन ये जैनी साधु भी मांसाहार पर उतर आएंगे। क्योंकि छोटे की एक बार बात मान लो फिर तो उसको नस पता चल जाए। महावीर ने कड़क रुख अपनाया। भद्रबाहु स्वामी, कुंदकुंद स्वामी ने ऐसा कड़क रूप बनवाया। बोले किसको धमकी दे रहे हो, किसको धमकी दे रहे हो? बोले हाँ साहब मुनि पद छोड़ दूंगा। नहीं कहा, बोले कल छोड़ते तो आज छोड़ दो, कल छोड़ते तो आज छोड़ दो। वही नीति अपनाई जो इस समय नरेंद्र मोदी अपनाता है। नरेंद्र मोदी कहता है हड़ताल करोगे तो मंजूर नहीं करूंगा, पहले हड़ताल तोड़ो। क्योंकि अभी हड़ताल में मंजूर कर लिया तो ना जाने कितनी हड़तालें। आप देखना, मैं भी बहुत दिन से सर्वे कर रहा हूं, ऐसे कितने प्रधानमंत्री हो गए। हर प्रधानमंत्री में साल भर में कहीं ना कहीं हड़ताल चलती रहती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी आए जब से हड़तालें ज्यादा हुई तो हैं, लेकिन बहुत, क्योंकि उसका नियम है कि हड़ताल करोगे तो मानने वाला, हाँ प्रेम से मनाओ, अच्छे से मनाओ, बहस करो, मान लेता। नरेंद्र मोदी में एक गुण है या दुर्गुण है, हमें पता नहीं, तुम जानो। हमारे भगवान का तो मैं गुण मानूंगा। हड़ताल करोगे तो नहीं मानूंगा, पहले हड़ताल, जब भी वो कहते हैं हड़ताल कोई करता है ना तो एक ही बात, पहले हड़ताल खत्म करो, खत्म करने के बाद मानूंगा। क्योंकि हड़ताल में मानना राज में अराजकता फैलाना है। आप भी स्त्री और बेटे के हड़ताल में कभी भी आंसुओं में कभी कोई बात नहीं मानना, पहले शांत हो। महावीर स्वामी ने कहा कल मुनि पद छोड़ते तो आज छोड़ दो। ये सुनते ही सब घबरा गए कि अपन तो वेतन बढ़ाने के चक्कर में आए थे, यहां तो सस्पेंड की बात हो गई। कर्मचारी की ताकत कितनी होती है। वो तो आया था कि वेतन बढ़ाया जाए, यहां तो फरमान जारी हो गया कल से जो ड्यूटी पे नहीं आएगा उसको क्या कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये घोषणा होते ही कल सब ड्यूटी पे आ गए कि चलो भैया जो मिल रहा है। यही महावीर ने कहा नहीं, कुछ भी हो जाए, कल मुनि पद छोड़ते तो आज छोड़ दो। जैन धर्म मुनि के बिना रह सकता है लेकिन कंसेशन नहीं दे सकता, नहीं देगा, कोई छूट नहीं दी जाएगी। साहब थोड़ी बहुत छूट दे दो, नहीं, कुछ नहीं, तुम्हारे मांगने पर तो छूट नहीं दी जाएगी, मुझे जो छूट देना है मैं खुद दे दूंगा। गजब कर दिया जब घोषणा की कुंदकुंद भगवान ने, कुंदकुंद के शिष्य ने हड़ताल कर दी, भद्रबाहु के 12,000 शिष्यों ने हड़ताल कर दी। उन्होंने कह दिया भद्रबाहु जाओ, मूलच्छेदो न हवति। 12,000 शिष्यों ने हड़ताल कर दी, हम एक टाइम भोजन नहीं करेंगे, हम बिना वस्त्र के नहीं रहेंगे, हम नंगे पैर नहीं चलेंगे। भद्रबाहु 12,000 शिष्य खोए हैं एक सच्चे दिगंबर आचार्य ने, मुनि ने। भद्रबाहु 12,000 शिष्य क्या कहलाते हैं। लेकिन उनका नहीं, मेरा मार्ग नहीं बनेगा, तुम अलग धर्म बना लो, लेकिन मूल धर्म जो है मूलच्छेदो न हवति, कोई कंसेशन नहीं। कुंदकुंद स्वामी के समय कुंदकुंद स्वामी ने तो फरमान जारी कर दिया, बालो वा पुड्रो वा पुनो गिलानो वा, चाहे तुम बालक हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे बीमार हो, लेकिन वो छूट तुम्हें कदापि नहीं दी जाएगी जिससे मूल गुणों का विच्छेद हो जाए। हाँ,
मैं अपनी तरफ से छूट देता हूं, मैं अपनी तरफ से छूट देता हूं कि वनवास में नहीं रहना, मंदिरों में रहना। पर्वत के ऊपर मत बैठना, गर्मी में कमरे में बैठ जाना। शीत ऋतु नदी किनारे मत बैठना, कमरे में बैठ जाना। ये छूट भगवान ने दी, लेकिन मूल गुण का विच्छेद नहीं किया। आज भी वही मूल गुण चल रहे हैं, कोई कंसेशन नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन श्रावक जो अपनी मूल विषय था, शादियों के प्रति महावीर बहुत कठोर हुए, बहुत कठोर। इस कठोरता का कोई अंत नहीं, इतनी कठोरता है कि सारे ब्रह्मांड के लोग कहते हैं जैन साधु स्वयं के प्रति इतना कठोर हैं, और महावीर स्वामी जो इतने दयालु कृपालु थे कि एक चींटी को देखकर द्रवीभूत हो गए, लेकिन अपने साधुओं के प्रति इतने कठोर क्यों? एक चींटी के प्रति तड़पता देख के एक कथानक था। महावीर स्वामी ग्रस्त अवस्था में अपने गार्डन में घूम रहे थे मां के साथ, एकदम चीख पड़े, मां तुम मेरी पीठ पर पैर क्यों रखे हो? मां घबरा गई, बेटा क्या बात कर रहा है? मां कभी बेटे की पीठ पर पैर रखेगी? बोले अभी भी रखे हो। और महावीर तेरे जैसे बेटे के प्रति, बेटा क्या हो गया, इतना बड़ा लांछन? महावीर जैसा मेरा बेटा, मैं उसकी पीठ पर पैर रखूंगी क्या? क्या हो गया? मां अभी भी रखे हो। मां घबराई, उसको कोई ऊपरी बाधा हो गई। मां प्रत्यक्ष देख लो, उन्होंने अपना वस्त्र उठा के दिखाया, मां के पैर का निशान महावीर की पीठ पे था। खून का उछला हुआ था, निशान था पैर का। मां घबरा गई, त्रिशला मां, कि बेटा ये सब मैंने तेरी पीठ पर पैर रखा है? बोले मां देख लीजिए रखा है। बोले बेटा तेरी माया कौन जाने, बोल ये कैसे हुआ, निशान तो पक्का है। महावीर स्वामी तुरंत झुके और मां का पैर पकड़ के कहा, देखो मां, पैर के नीचे चींटी थी ना, ये यही तो मैं हूं, और मैं ही तो चींटी हूं। क्या गजब चीज महानुभाव। मां तू चींटी को तुच्छ मान रही है और मुझे बेटा मान रही है। मैं महावीर हूं मां, मैं और चींटी की आत्मा एक है। चींटी पर पैर रखा कि मेरे ऊपर पैर रखा, इसका नाम है अहिंसा परमो धर्म। क्या समझ रखा है रे तुमने जैन धर्म को? दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ लेना। होता है ऐसा, हमारी ये वीतरागता के कारण होता है, हमारे राग के कारण होता है, विराग के कारण होता है। ये ऐसा होता है महाराज, ऐसा कभी होता है? चींटी पर पैर रखा, दूसरे को पैर रखा और निशान यहां पड़ गया। होता है ऐसा? बताओ, बता दूं कि रहने दूं? बताओ। लैला मजनू, हंटर किस पे पढ़ते थे और निशान किस पे आते थे? मुझे बताया पूरा। जब मैंने एक कहानी ये सुनाई तो लोगों ने कहा नहीं महाराज, अभी तक तो हम जानते थे कि ये पिक्चर में नाटक है, आप तो सही में सुना रहे, तो ऐसा सही में होता है क्या? मैंने कैसा? बोले हमारी एक पिक्चर में भी ऐसा होता है। मुझे पूरी कहानी बताई, मैंने इंटरेस्ट से सुनी, बड़े इंटरेस्ट। मैंने पूरी कहानी सुनाओ, तो पूरी कहानी सुनाई। बोले एक को हंटर करते थे और निशान दूसरे पढ़ देते। ये पिक्चर में दिखाया गया होगा, ये नाटक में दिखाया गया होगा। हमारे महावीर स्वामी कभी नाटक नहीं खेलते हैं, उन्होंने सही में करके दिखा दिया। दोनों से, पिक्चर के और महावीर के चित्रण से ये तो पता चलता है कि जब आत्मीयता होती है तो एक दुखी होता है तो दूसरे की आंख में आंसू। ये आत्मीयता का लक्षण होता है, आत्मीयता का लक्षण होता है।
यदि किसी से अपनी आत्मीयता है, अपने पास समाचार भी नहीं है, तो भी पता नहीं आज अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। आप देखना, कभी सुबह उठते उठते आपको लगा पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, एक आध घंटे बाद पता चलेगा कोई अशुभ समाचार आ जाएगा और तुम्हें पहले से ही आभास था। होता है, बहुत बड़ी चीज होती मानव। इसलिए महावीर स्वामी का इतनी बड़ी करुणा थी, इतने बड़े, और स्वयं के प्रति इतने कठोर, इतनी कठोरता कि सियाल नहीं खा रही, शेर नहीं खा रही, आंख में आंसू नहीं, दया नहीं है, करुणा नहीं है, घानी में पिल गए, आग लगा दी गई, गज कुमार के ऊपर सिगड़ी रख दी गई, इतने निर्दयी, स्वयं में आग में जल रहे हैं। एक महाराज आते जंगल में जाकर के, आग लगी, स्वयं की चिंता नहीं, स्वयं जलने को तैयार हैं, लेकिन इतनी करुणा आई कि देवताओं को भी आकाश से पानी बरसाना पड़ा। और अपने प्रति कितने कठोर। बता ये रहा था कि जैन दर्शन जो है, तुम श्रावकों के प्रति बहुत सॉफ्ट है, बहुत छूट दी गई है। ये नहीं कहा गया कि राग द्वेष मत करो, ये नहीं कहा कि तुम 5 पापों से रहित हो जाओ, ये नहीं कहा कि तुम आरंभ परिग्रह मत करो, ये नहीं कहा महावीर ने तुम मकान नहीं बनाओगे, मकान परिग्रह है। बहुत बड़ी बात। एक बार हमने कहा था ना, 24 घंटे यदि तुम धर्म करोगे तो तुम्हारी गृहस्थी नष्ट हो जाएगी, गृहस्थी समाप्त हो जाएगी, जैसे हम लोगों की। क्योंकि 24 घंटे धर्म करने वाला गृहस्थी बसा ही, अब तुम्हारी बारी है। यदि 24 घंटे में बिल्कुल भी धर्म नहीं करोगे तो गृहस्थी भ्रष्ट हो जाएगी। ये सिद्धांत एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। यदि गृहस्थी नष्ट करना है तो साधु बन जाओ, और गृहस्थी भ्रष्ट नहीं करना है तो मकान में शुरुआत अपने कहां से साइड में घुसे थे, मकान बनाया है तुमने। कितने मकान हैं जिनमें 24 घंटे में एक बार भी, 1 मिनट को भी धर्म नहीं होता। होंगे जैनियों के मकान ऐसे? 10% मकान हैं जिनमें सुबह उठ करके प्रार्थना होती है। 10% मकान है जो सुबह उठ करके नमोकार मंत्र की माला फेरते हैं। 10% मकान हैं जिनमें मुनियों के चरण पड़ते हैं, आहार होते हैं। 10% मकान है जिनमें शाम को भक्तांबर या कोई प्रार्थना। कितने % मकान हैं जिनमें सुबह उठ करके प्रार्थना होती है? 10% मान ले रहा हूं। कितने % मकान है जिनमें सुबह उठ करके घर में एक नमोकार मंत्र की माला फिरती है? परसेंटेज बता दे जाओ। वही 10-15%। कितने % मकान हैं जिनके मकानों में मुनियों के चरण पड़े होंगे? कितने % हैं लोगों ने अपने मकान में बनाते समय ये भाव किया होगा, कभी हमारे मुनि महाराज आएंगे तो उनको कहाँ खड़े होकर आहार दे पाएंगे? ये कितने लोगों ने अपने मकानों का नक्शा ये ध्यान के बनाया है? बोलो भाई। मुकेश हाथ उठा रहा है। परसेंटेज बताओ बाबू, परसेंटेज कितना मानना है? पूरे अपने सागर में परसेंटेज बताओ। कितने मकान तो है ना बहुत, कितने मकान हैं जो मकान बनाते समय ये ध्यान रखा होगा कि मुनिराज प्लाट लेते समय रखा होगा कि मंदिर से ज्यादा तो दूर नहीं है, महाराज कैसे आ पाएंगे यहाँ? कैसे आ पाएंगे महाराज यहाँ पर? कभी इस कॉलोनी में मकान प्लाट ले रहा हूं, कभी महाराज आएंगे क्या? आ पाएंगे क्या? ये मकान बना रहा हूं,
महाराज आ जाएंगे तो कि इस फ्लैट में, इस बंगले में या इस फ्लैट में मुनिराज पढ़ा के ला सकूंगा क्या? कितने % लोगों ने भाव किए होंगे? लो 10, 15, 25 मन, इससे ज्यादा 100% तो नहीं आ सकता। 10-15% हैं जिन ये भाव करते हैं। पहले होता था महानुभाव, आज मैंने महिलाओं की बहुत उतार दी, थोड़ा दुख भी हो रहा है। थोड़ी प्रशंसा कर दूं? महिलाएं बेचारी बहुत सीधी सादी होती हैं, 2 मिनट में प्रशंसा करते ही ये फूल के कुप्पा हो जाएंगे। थोड़ी प्रशंसा, मैं गुण भी देखता हूं। हमारी जैन महिलाओं पर मुझे गर्व है कि जब भी प्लाट लेती थी पहले की महिलाएं पूछती थी, पहले ये बताओ वहां मंदिर है कि नहीं। और इसका दुरुपयोग जो बिल्डर होते हैं ये करते हैं कि यदि अपने प्लाट का रेट बढ़ाना है तो एक छोटा सा मंदिर बना दो, फिर जैनी अनमोल करके ले लेता है। आज भी है, आज भी है। मैंने कई बिल्डरों को, अजैनों को देखा, महाराज मैं जैन मंदिर बनाना चाहता हूं। अरे मैंने कहा तू तो अजैन है। अरे महाराज जी आप आशीर्वाद दे दो ना। मैंने पहले बता क्या है। अरे महाराज मंदिर बनते ही फिर जैनी कीमत नहीं देखता, और मंदिर नहीं बनाओ तो 4 आना में भी नहीं लेवे। 1 रुपए की चीज 4 आने में भी नहीं लेता, और मंदिर बन जाए तो 1 रुपए की चीज पर 100 भी देना पड़े तो दे देते हैं। हमारी माताओं का, हमारी महिलाओं की ये मांग होती थी। कहीं नौकरी पे जाते हैं तो महिला कहती है तुम ही जाओ। अरे मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊं, कौन रोटी बनाएगा, कौन रहेगा? बोले थोपना अपने हाथ से। मैं तो नहीं जाऊंगी क्योंकि वहां मंदिर नहीं है, मैं तो नहीं जाऊंगी। ये गुण महिलाओं में पहले ज्यादा था, अभी भी है, लेकिन कम हुआ है। पहले परसेंटेज ज्यादा था कि नहीं पहले मंदिर बताओ, मंदिर है तो आप प्लाट ले लीजिए, महंगा सस्ते से हमें कोई मतलब नहीं। और मंदिर नहीं है, आज ऐसे सागर में कॉलोनियां हैं जहां जैनियों के मकान बन गए हैं, जैनी रहने लगे हैं, लेकिन अभी उनके यहां मंदिर नहीं है और पूरा घर बिना मंदिर के खा रहा है। ऐसे जैनियों के घर होंगे, अभी भी होंगे। तो मैं जो कह रहा था, परसेंटेज किसका ज्यादा है दुनिया में? अधर्मियों का कि धर्मियों का? सज्जनों का या दुर्जन का? रागी देशियों का या वीतरागियों का? ज्यादा है। और अब ज्यादा है, इसको सीमित कैसे किया जाए? अपना प्रसंग चल रहा है क्षयोपशम लब्धि पर। सम्यक दर्शन में हम कैसे प्रवेश करें, कैसे शुरुआत होती है, क्या चिंतन करें हम, क्या सोच हम करें? तो आज का मोटिवेशन था, इस संसार को विहंगम दृष्टि से देखो। ये संसार कैसा है, पापमय या धर्म? सभी में लगा लेना। मकान की आपके पास गाड़ी है, सबसे ज्यादा गाड़ी परसेंटेज बताना धर्म के कार्यों में काम आती है या संसार के कार्यों में? परसेंटेज बोलते जाओ। संसार, आंख कान नाक तो मैंने बता ही दिए थे। आपके पास दौलत है, कमाई की दौलत है 1 नंबर की, धर्म में काम ज्यादा आती है कि संसार में? कितने % दान देते हो? हमें बुद्धू समझ के रखा है क्या? अरे महाराज आप सागर वाले तो सब पहले से यहां तक भरे बैठे हैं। कहां तक? यहां तक बोल दो, नहीं यहां तक इतना दान पहले दे चुके हैं। हाँ, अरे महाराज जी आपके गुरु ने इतना बढ़िया मंदिर, इतना भाग, तो हम लोग तो सब यहां तक भरे बैठे। मुझे ही धोखा दे रहे हो, धोखा दे रहे हो। झूठ बोले कौआ काटे। जितनी कमाई, जिसने भी दान दिया, जिसने कमाई, संसार के कार्यों में ज्यादा इन्वेस्ट है या परमार्थ के कार्यों में ज्यादा इन्वेस्ट? पूरे सागर में कितने % लोगों ने दान दिया होगा? सीधे सीधे बता दो और सीधे सीधे भाग्योदय में आ जाओ। धीरे धीरे ये मंदिर पूरा करो,
नहीं तो ये लिस्ट नरेंद्र मोदी के पास जाएगी। क्योंकि पहले मैं शाम से अपना रहा हूं, क्योंकि हमें जब से बहुत अकल आ गई, जब से यहां मंडल देखा साम दंड, ये तो हमारे शास्त्रों की बातें थी। मैं समता से कह रहा हूं, अच्छे से कह रहा हूं, ये लिस्ट नरेंद्र मोदी पे जाने के पहले कितने % दान देते हैं। अपन हल्ला करते हैं महाराज सागर से बहुत दान निकल गया। ईमानदारी से बताओ परसेंटेज कितने % में दान दिए? लाख जनता मान लो, 10,000 परिवार हैं, कितनों ने दिए होंगे? 100 परिवारों ने, 200 परिवारों ने, 500 परिवारों ने। मैं निकलवाऊं लिस्ट फिर ऑफिस से, कितने परिवार मान लो। आज भी बहुमत में वही परिवार हैं जिन परिवारों में से कहो 1 रुपया दान का नहीं निकला होगा और सारा पैसा कमाई पाप में लग रही है, संसार में इन्वेस्ट में लग रही है। कितने इन्वेस्टर हैं जिनकी पूंजियां अभी करोड़ों करोड़ों रुपए का इन्वेस्ट पड़े हैं, इन्वेस्ट कोई उपयोग नहीं है। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सारे सागर के लोग इन्वेस्ट में पड़े हुए प्लाट ही हमारे भाग्योदय को दान दे दें, ये मंदिर हम सोने का बना देंगे। देखो भाई, मैं तुम्हारा घर खाली करा के रोड पर नहीं लाऊंगा, चलो मैं अपने गुरु को जवाब दे दूंगा, घर खाली नहीं करना। एक प्लाट की तुम्हें जिसमें तुम रहते हो वो छूट है, जिसमें तुम्हारा मकान बन रहा है छूट है। इन्वेस्ट वाले, किसके वाले? इन्वेस्टर जितने हैं वे इन्वेस्टर अपने प्लाट तुम सीधे सीधे दे दो, नहीं तो नरेंद्र मोदी के कान में, प्रधानमंत्री जी के कान में एक फूंक फूंकूंगा। वो तो लागू करने ही वाला था नियम, एक परिवार एक प्लाट। जो 500 का नोट बंद हुआ था ना, तब एक हल्ला चली थी कि जिनके पास इन्वेस्ट में जमीनें पड़ी हैं वो सब काय को शो करवाते हो। उसके पहले गर्व से कहो मैंने पहले ही भाग्योदय को दे दिया, गुरु के कहने पर हमें जरूरत ही नहीं। कहाँ है? कितना % धर्म में है? धर्म में तुम कितने रुपया खर्च करते हो? बारातों में देखो, देखो पापों में, संसार के कार्य में। यहाँ 1-1 रुपये की कीमत होती है और वहां तुम पानी की तरह बहाते हो। धर्म में कोई पानी की तरह पैसा नहीं बहाता। और पाप और कर्म कार्यों में किस तरह पैसा बहता है तुम्हें भी मालूम है, हमें कम मालूम है। तुम्हें आज समय हो गया बहुत, अभी और अपन चर्चा करेंगे। क्षयोपशम लब्धि में प्रवेश करने में क्या बाधा बन रही है, क्यों हम सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उसका चिंतन अपन कर रहे हैं। आज अपन ने चिंतन किया संसार के संबंध में। हम संसार के संबंध में विचार नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि संसार असीम है। कहाँ तक लड़ोगे तुम? 90% पाप है, 10% पुण्य है। 90% पाप कर रहे हैं, 10% पुण्य कम रहे हैं। और भोजन बनना है 100 लोगों का, 10 कमा रहे हैं और 90 ठलुआ है। कितने कमा रहे? 10 कमा रहे हैं, 90 ठलुआ है। कब तक चलाओगे रे जिंदगी? ज़्यादा चलने वाली नहीं है। 18,000 वर्ष और रह गए हैं, कहाँ तक करेंगे? 10 कमाए 90 ठलुआ, 10% धर्मात्मा 90 पापी। कहाँ तक ये पृथ्वी करेगी? प्रकृति क्या करेगी? बहुत अधिक से अधिक खींचेगी। 18,000 वर्ष तक खींचेगा, उसके बाद पृथ्वी कहेगी खत्म, प्रलय आ जाएगा, सब भस्म हो जाएगा। परसेंटेज बढ़ाने की चर्चा महावीर भगवान की। हेलो, सभी लोग बैठे रहेंगे, सिर्फ 2 मिनट का समय आपके लेंगे। दोनों हाथों को उठाएं। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री सुधासागर जी महाराज की। आज हमारे जो सुधासागर पावन बरसाई योग में जिन्होंने 51 कलश के द्वारा एक घोषणा की थी
ऐसे श्रीमान सुरेंद्र जी, रविंद्र जी डबडेरा परिवार को हम आमंत्रित कर रहे हैं। आज वो अपनी कलश की स्थापना कर रहे हैं। घोषणा चूंकि पहले हो चुकी थी, आए और पूज्य गुरुदेव के पास पावन श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करें। साथ में हमारे मनोज जी शास्त्री जी, सरोज जी, पुष्पा जी, धरा जी शास्त्री जी परिवार जी आज कलश स्थापना कर रहे हैं। और हमारे बीच श्रीमान बांगीलाल जी सेठी जी, अध्यक्ष हैं दिगंबर जैन समाज गुलाबपुरा राजस्थान, वो भी आए और पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करें। दरियावली से महिला मंडल द्रव्य लेके आया है, उनको भी हम आगे तक यहाँ आमंत्रित करते हैं, मंच तक ना आए और मंच पर ऊपर कोई ना जाए। जबलपुर से, पूर्वा से, पिसनहारी मड़िया से राजीव जी की बेटियां सचिन जैन जी, सौरभ जैन जी, आशीष जैन जी जबलपुर हमारे बीच पधारे हैं, वो भी पधारे। और भक्ति कलश की जो घोषणाएं आई हुई हैं, प्रथम भक्ति कलश श्रीमान नवीन जी, सीमा जैन जी, वैभव जैन जी, तान्या जैन जी जो ग्वालियर से हमारे बीच हैं, उन्हें भी हम सादर आमंत्रित करते हैं। आए पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। एक और भक्ति कलश श्रीमती बीणा जैन जी, संदीप जैन जी, रचना जैन जी, ऋषभ जैन जी, सौरभ जैन जी गोमती नगर लखनऊ से हमारे बीच आए हैं, उन्हें भी